Hello students, hello my dear friends, this is Nidhi Agarwal at my own channel Physics on your Text. Generally मेरे से पूछा जाता था फिजिक्स कहाँ पे यूज़ होती है, हमें क्यों पढ़ाया जाता है, इतना मुश्किल सब्जेक्ट, डेली लाइफ में इसकी कोई यूजेज है भी? तो जनरली मैं हमेशा स्टूडेंट्स को आंसर करती हूँ फिजिक्स में ही तो लाइफ में ही, और बच्चे आगे से हंसते हैं, इज दिस पॉसिबल कि फिजिक्स में सारी की सारी लाइफ डिपेंडेंट है। सो आज का मेरा टॉपिक कुछ ऐसा ही मैंने चूज करा है, दैट इज फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ का मतलब कि जिंदगी में जो भी हमारे नॉर्मल लाइफ में चलता है, एवरीथिंग बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। सो मैंने बहुत ही सिंपल 5 एग्जाम्पल्स आज लिए हैं टू इलैबोरेट कि फिजिक्स कैसे हेल्प करती है बेसिक सी चीज़ों के लिए। और अगर आप खुद सोच लीजिए बेसिक चीज़ों में इसकी इतनी ज़्यादा नीड है, तो आगे जाके हमें जितनी भी हाईटेक टेक्नोलॉजीज़ है, जितनी भी हम आजकल जितनी भी इन्वेंशंस कर रहे हैं, उसमें फिजिक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती होगी। सो हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स जो मैंने डेली लाइफ के बेसिस पे चूज करी है। द वेरी फर्स्ट वन इज द अलार्म क्लॉक। सुबह सुबह तंग करती है ना हम सबको, जब हमें फटाफट उठ के भागना पड़ता है अपने काम के लिए, अपने स्कूल्स के लिए, एंड फॉर सो मैनी थिंग्स हमें अलार्म क्लॉक हेल्प करती है उठने में। तो सबसे पहले अलार्म क्लॉक में होता क्या है, दैट इज द साउंड। जो साउंड है जिसको हम देख तो नहीं सकते, इट कैन बी हियर ओनली, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। और हमने बेसिक सबको पता होता है साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें हमने किसने बताई, दैट इज ओनली द फिजिक्स। फिजिक्स ने हमें बताया साउंड नेचर में एग्जिस्ट करता है, जिसमें एक पार्टिकल है वो दूसरे को कोलिजन देता है, दूसरा तीसरे को कोलाइड करेगा, तीसरा चौथे को कोलाइड करेगा, एंड फॉर गोइंग ऑन हमें एक साउंड, एक वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती हैं। और यही से आपने सुना होगा साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। इसलिए अगर हमें गंदी सी अलार्म क्लॉक की आवाज़ नहीं सुननी तो हमें वैक्यूम में शिफ्ट होना पड़ेगा। सो इसका मतलब अलार्म क्लॉक बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द साउंड, एंड साउंड इज बेसिकली द इन्वेंशंस ऑफ द फिजिक्स। सो अल्टीमेटली सबसे पहली एग्जांपल हमारी हो गई। सेकेंड वन इज वॉकिंग। जी बिल्कुल ठीक कहा मैंने, दैट इज वॉकिंग। जब हम चलते हैं, कभी आपने देखा होगा जितना स्मूथ सरफेस होगा हमारे गिरने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। जब जिस सरफेस के ऊपर पानी गिर जाए, दूर से कोई बोलेगा ना पानी गिर जाए, ऑयल गिर जाए, हनी गिर जाए, जितने भी फ्रिक्शनलेस चीज़ें हैं, तो हमें कहेगा आराम से पैर रखना, पैर स्लिप ना कर जाए। होता क्या है बेसिकली इसमें, दैट अकर्स द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता क्या है, जब भी हम आगे चलने की कोशिश करते हैं, हम एक बैकवर्ड फोर्स रेजिस्ट करता है जो रोकता है कि नहीं ज़्यादा भागना नहीं, आगे को पीछे की तरफ भी एक फोर्स लेके आता है। जो फोर्स हमें पीछे की तरफ लेके आता है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्सेस। और ये फिजिक्स की ही इन्वेंशंस हैं। फिजिक्स ने हमें बताया था जब भी कोई चीज़ के लिए हम आगे बढ़ेंगे हमें एक ऑपोजिट फोर्स लगता है, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्सेस। तभी जितनी भी खड़बड़ी जिसको हम रास्ते बोलते हैं उनमें फ्रिक्शनल फोर्सेस ज़्यादा होते हैं, हमारे गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो स्मूथ सर्फेसेस होते हैं वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम होती है, इसीलिए हमारे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जनरली देखा ही होगा बनाना पील होता है, हमारा पैर आ जाए तो वी जनरली स्लिप डाउन। क्यों ऐसा होता है, हम स्लिप क्यों कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम होती है। सिमिलरली द थर्ड एग्जाम्पल दैट इज अ बॉल पॉइंट पेन। कितना यूज़ करते हैं, चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम वर्किंग हैं, चाहे हम ऑफिस गोइंग हैं, चाहे हम टीचर हैं, वॉट एवर द डेजिग्नेशन वी हैव, हमें हमेशा पेन्स की ज़रूरत पड़ती है। राइट नाउ मेरे हाथ में एक मार्कर है, अगर आप देखेंगे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, जब भी हमने कोई चीज़ लिखना है तो उसकी टिप ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट करेगी। हो क्या रहा है, इसकी टिप में तो कुछ नहीं है, बेसिकली इसके अंदर वाली इंक काम कर रही है। और हमेशा याद रखिएगा हमारी नेचर न्यूटन ने इन्वेंशन करा था, जिसने कहा था कोई भी चीज़ नीचे को ही हमेशा फॉल करेगी ड्यू टू द ग्रेविटी, एंड ग्रेविटी इज द फिनोमिना ऑफ फिजिक्स। हमारी इंक जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है बॉल पॉइंट पेन में, दैट इज ओनली ड्यू टू द ग्रेविटी। अगर हमारी, वैसे ऐसा होगा नहीं, तो अगर होगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर कभी ग्रेविटी खत्म हो जाए ना तो हमारी इंक, मतलब इसमें जितना मर्जी हम अच्छे से अच्छा पेन यूज़ कर लें, उसकी इंक नीचे को नहीं आएगी। और इंक अगर नीचे को नहीं आएगी इट मीन्स वहाँ पे ग्रेविटी का वर्क खत्म हो गया। ग्रेविटी खत्म होगी तो दुनिया खत्म हो गई। सो अल्टीमेटली बॉल पॉइंट्स पेन हो गए, जितने भी हम पेन्स यूज़ कर रहे हैं, दे ऑल वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फिजिक्स अल्टीमेटली। नेक्स्ट वन इज द कार सीट बेल्ट्स। कार सीट बेल्ट्स में कोई कहता है ना बेल्ट बांध लो, हमें पहले तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, इतनी गर्मी बेल्ट बांधनी पड़ेगी, मुझे नहीं पसंद, पुलिस वाला देख ले तो फटाफट हम ट्राई करते हैं बेल्ट्स। बट यू नो बेल्ट्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस, हमें बांधनी ही चाहिए। और आप सबको पता है रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि ये हमें सेव करता है एक्सीडेंट्स के लिए। अब सबसे बड़ी
सेम आता है, इनर्शिया पे बेस्ड है ये हमारा फिजिक्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल इनर्शिया होता क्या है? दैट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी। कोई बॉडी जिस भी स्टेट में है वो वैसे ही स्टेट में रहती है अनलेस उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लगे। दिस इज कॉल्ड द इनर्शिया। गैलीलियो साइंटिस्ट ने हमें इनर्शिया के बारे में बताया था, एंड गैलीलियो इज वन ऑफ द वेरी फेमस साइंटिस्ट बिलोंग्स टू फिजिक्स। उसने ही कहा था अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी। दिस इज इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी। सो हम कभी भी दो कार्स आपस में कोलाइड करती हैं तो सीट बेल्ट हमें प्रोटेक्ट कर लेती है। दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। लाइक इनर्शिया की तीन आगे फॉर्म्स हैं। इनर्शिया एट रेस्ट, कोई चीज़ रेस्ट पे वो रेस्ट पे रहेगी। इनर्शिया ऑफ मोशन, कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि कोई चीज़ अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है तो वो डायरेक्शन चेंज करेगी ही करेगी, उसे कोई चीज़ अपनी डायरेक्शन चेंज करने से नहीं रोक सकता। सो इसका मतलब क्या हुआ? जब भी हम अपने आप को सेव कर लेते हैं, वो सेव हम हो क्यों चाहते हैं बेल्ट खेल से? क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन हमें वहाँ पे प्रोटेक्ट कर लेता है। एंड द फिफ्थ वन इज अ कैमरा लेंस। आजकल हम बहुत सेल्फी ऑब्सेस्ड हो गए हैं सबके सब। सो कैमरास के अंदर जो लेंसेज हैं वो तो हमारे लिए मतलब कह लो जान है हमारी। हम जब भी कोई न्यू फ़ोन खरीदते हैं सबसे पहले क्या पूछते हैं? कैमरा कैसा है, कैमरे की ड्यूअलिटी कैसे है। हम हर चीज़ ये चीज़ कंफर्म करते हैं, पिक्सल्स अच्छे होने चाहिए। सो अल्टीमेटली ये जितने भी कैमरा के लेंसेज हैं ये किस फिनोमिना पे बेस कर रहे हैं? दैट इज ऑप्टिक्स। इनमें लेंसेज लगे हुए हैं एंड लेंस बेसिकली ऑप्टिक्स पे डिपेंड है, एंड ऑप्टिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच ऑफ द फिजिक्स। कौन से लेंसेज लगे हुए हैं हमारे लेंसेज के अंदर? दीज आर द कन्वेक्स लेंसेज, जो टोटल की टोटल लाइट को इकट्ठे करके कन्वर्ज कर लेते हैं एक पॉइंट पे, हमें क्लियर इमेजेस नजर आती हैं। सो देखने को तो ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, सुनने को बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो हम डेली लाइफ में पता नहीं थाउजेंड्स ऑफ टाइम सुनते हैं, बट हमें ये पता होना चाहिए अगर फिजिक्स नहीं तो लाइफ नहीं। इसीलिए हम ये आगे से कभी नहीं कह सकते क्यों इतना गंदा सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अगर इसकी ज़रूरत नहीं है हमें आगे। चाहे किसी ने साइंस आगे कंटिन्यू करनी हो ना करनी हो, बट फिजिक्स के बिना हमारी लाइफ कभी भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो मैंने 5 एग्जाम्पल्स बताए। आई एम गिविंग यू अ चांस, गिव मोर एग्जाम्पल्स। कमेंट सेक्शन में आप और एग्जाम्पल्स बताइए जो आपको लगता है कि फिजिक्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और आप भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके मन में भी हो ऐसा क्यों हो रहा है। यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम, यू कैन कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू। If you like this video, if you genuinely like, please subscribe, please share and please follow.